तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां पर विमान हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वो हादसा जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है, 297 लोगों की जिस हादसे में जान चली गई, उस हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और देखिए, एसपीजी के कवर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी दिखाई पड़ रहे हैं उनके साथ। तो ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हॉस्पिटल परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल जानने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं जहां इस घटना के, इस हादसे के पीड़ित और घायल भर्ती हैं। तो ये सिविल अस्पताल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, और अब घायलों से उनकी पीड़ा बांटने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ डीएनए सैंपलिंग भी शुरू हो गई है। तो सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद दर्दनाक यह हादसा। बताया जा रहा है कि अब तक 265 शव हॉस्पिटल लाए गए हैं और इनमें से 241 विमान में सवार यात्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहां के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और घटनास्थल का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे हुए। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। कितना भयावह यह हादसा था, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। बिल्डिंग से टकराने के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ, फिर आग और धुएं का गुबार ही गुबार दिखा। एकमात्र व्यक्ति इस दुर्घटना में जिंदा बचा, बाकी सभी की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तो घटनास्थल पर गए थे और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वहां के जो अफसर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। दो 297 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हुई है, विमान यात्रियों, और उसके बाद जिस बिल्डिंग के ऊपर ये विमान गिरा था उस बिल्डिंग में जो डॉक्टर्स थे उनकी भी मौत हुई है, जिसमें एमबीबीएस छात्र थे, एक डॉक्टर की पत्नी भी थी। बाकी शवों की पहचान भी की जा रही है। और टेक ऑफ के बाद जैसे इस विमान में आग लगी तो लगभग 2.5 किलोमीटर दूर जो बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वहाँ ये विमान जा टकराया और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में रहते थे। करीब 50 से 60 डॉक्टर उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें से 15 से ज़्यादा घायल हो गए। और ये जो फ्लाइट EI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक था। कुल मिलाकर 230 यात्री सवार थे। 103 पुरुष थे, 114 महिलाएं थीं, 11 बच्चे थे और 2 नवजात थे। तो करीब बाकी 12 क्रू मेंबर्स भी बताए जा रहे हैं। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि 1000 से भी ज़्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे जिससे कि शवों की पहचान हो पाए। हादसे में बुरी तरीके से घायल और झुलसे हुए लोगों को जिस हॉस्पिटल में लाया गया है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहां पर उस बिल्डिंग पर जाकर यह विमान जा टकराया था। तो घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण करने के बाद अब सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। भी प्रधानमंत्री के सिविल हॉस्पिटल में होने के कारण ट्रैफिक को रोका गया है और दूसरी तस्वीर घटनास्थल की, जब घटना हुई थी धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। इतनी भीषण ये दुर्घटना थी, पूरी दुनिया स्तब्ध है और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका भी निधन हो गया है। माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मिल सकते हैं। तो संकट की इस घड़ी में टाटा ट्रस्ट की तरफ से जो पीड़ित परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है और लगातार इस मामले में घटना की जांच की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक को भी रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल में इस घटना के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, पीड़ितों को ढांढस बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं दुख की इस घड़ी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिजनों के साथ है। और ये देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये विमान का एक हिस्सा पूरा धंसा हुआ है और ये डॉक्टर्स का हॉस्टल था, इसमें डॉक्टर रहते थे। अंदर जिस वक्त ये हादसा हुआ कुछ डॉक्टर्स लंच भी कर रहे थे और फिर अचानक से आकर ये विमान इस बिल्डिंग से जा टकराया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर। इस वक्त ये ट्रैफिक रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिविल हॉस्पिटल से निकलने का इंतजार किया जा रहा है। तब तक ये ट्रैफिक सुरक्षा की दृष्टि से यूं ही रुका रहेगा। इस घटना के घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था ये, जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया था और 297 लोगों की जान इसमें चली गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, 12 क्रू मेंबर्स हैं और बताया जा रहा है कि
69 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई समेत कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई। और उसके बाद जब ये विमान बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे, वहाँ भी लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर 297 लोगों की जान इस विमान हादसे में गई। और बताया जा रहा है कि विमान के अंदर लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था और आग की वजह से किसी को भी बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। वो अहमदाबाद में इस घटना वाली जगह पर भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि सभी यात्रियों के परिजनों का अब डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। लगभग 1000 के करीब डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे और जल्द से जल्द इन डीएनए टेस्ट करने के बाद सभी के शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ सिविल हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए और यहाँ पर जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, ढांढस बंधाएंगे, सांत्वना देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऊपर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी आगे आगे चल रहे हैं। उनको वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए, जो पीड़ित हैं उनके अवस्था के बारे में, उनकी घायल स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बोइंग के जो सीईओ हैं केली ऑटवर्ग, उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन से बात की है और उन्होंने कहा कि बोइंग की जो टीम है वो इस हादसे की जांच में पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की टीम भी हादसे की जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद जाएगी। और उधर नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राममोहन नायडू, उन्होंने कहा है कि सरकार उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब एक बड़ी कमेटी बनाएगी और इस संकट की इस घड़ी में टाटा ग्रुप मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा और जो घायल हैं उनके इलाज का खर्च भी उठाएगा। साथ ही जो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जहां पर ये प्लेन जा टकराया था, वहां पर फिर से जो रेनोवेशन किया जाएगा उसमें भी मदद करेगा। और इसी बीच हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, बताइए क्या अपडेट आपके पास इस खबर पर? भूपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं घटना के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, और क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर पर? देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया था, उसके बाद सिविल अस्पताल आए थे और उसके बाद आज खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं सिविल अस्पताल। इस समय वो सिविल अस्पताल परिसर में है और उनके साथ CR पाटिल, हर्ष संघवी,
बाकी के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं राकेश जोशी और उनके अलावा तमाम जो डॉक्टर का स्टाफ है जो इनको ट्रीट कर रहा है, उन तमाम लोगों के साथ में प्रधानमंत्री उस वार्ड में पहुंचे हैं जहां C7 वार्ड, जहां पर राकेश विश्वास कुमार जो कि इकलौता सर्वाइवर है वो जिसको एडमिट किया गया है, उनका इलाज चल रहा है, पूरी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है। प्रधानमंत्री ने उनसे भी बातचीत की है। और इसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए थे, क्योंकि पैसेंजरों में एकमात्र राकेश कुमार जो है विश्वास कुमार वो बचे हैं, और इसके अलावा 56 और लोगों की मौत जो है इस पूरे हादसे में हुई है, जिसमें रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये तमाम लोगों की जो मौत हुई है, उनके जो घायल हुए थे उन लोगों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और पूरी इंतजामों की समीक्षा भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और कैसे यहाँ पर लाया गया, किसी तरह की कमी या उनके इलाज में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है। तमाम चीजें जो है प्रधानमंत्री फिलहाल जायजा ले रहे हैं। मैं बता दूं कि ये कल दोपहर की घटना है। 1:38 पे इस विमान ने टेक ऑफ किया था और उससे तुरंत 2 मिनट बाद ये क्रैश हो गया था, जिसके अंदर 241 जो विमान के अंदर सवार थे, जिसके अंदर पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे, उनकी मौत हो गई है। और इसके अलावा जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, रेसिडेंट होटल डॉक्टरों का हॉस्टल था सिविल अस्पताल के पीछे, बिल्कुल इस समय जहां प्रधानमंत्री मौजूद है उसके पीछे उनका हॉस्टल था और उनका मेश वगैरह था। जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें कुछ रेसिडेंट डॉक्टरों की भी मौत हो गई है, कुछ नर्सिंग स्टाफ है, कुछ वहां का ग्राउंड स्टाफ है, ये तमाम लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहाँ से निकलने को हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर ली है तमाम लोगों से। अब वो घटना की समीक्षा करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद विजय रूपाणी की पत्नी जो कि गांधीनगर में इस समय मौजूद है, क्योंकि दुखद घटना में उनकी भी मौत हो गई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा एक समीक्षा बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल भूपेंद्र, बेहद दुखद ये क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से बाहर निकल आए हैं और उनके साथ वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र, देखिए जो जानें चली गई उस दुख को तो बांटा जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो, जो पीड़ित परिजन हैं उनका दुख कम से कम हो सके, इसको लेकर क्या कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं? देखिए जाहिर सी बात है इस घटना का कोई हालांकि जो मुआवजा है उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको कोई वापस नहीं दिला सकता। और ऐसे में अब सिर्फ ये हो सकता है कि आगे इस तरह की कोई हादसा ना हो, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। यहाँ ये जो प्लेन हादसा हुआ है उसकी वजह ढूंढकर आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसकी पूरी तरह से देखभाल की जाए। और ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स से जब पता चलेगा कि ये क्यों हुआ हादसा, इसकी वजह क्या रही, उसके बाद ही ये तमाम चीजें की जा सकती है। फिलहाल जो घायल हैं उनकी सुरक्षा, उनका इलाज जो है प्राथमिकता है, वो तमाम चीजें की जा रही है। और इसके अलावा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके स्वजनों का शव जो है वो DNA परीक्षण के बाद उन्हें सौंपा जाए ताकि वो उसकी अंतिम क्रिया कर सके, अंतिम विदाई दे सके उन्हें। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है वो फिलहाल बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। भूपेंद्र, अब तक कितने शवों को परिजनों को सौंपा जा चुका है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए अभी सुबह सुबह जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक जो स्थानीय यहाँ के घायल हुए थे जिनकी मौत हुई है उनके परिजन को एक शव जो है वो सौंपा गया है परिजनों को। उसके बाद में बाकी की प्रक्रिया जो है वो जारी है। भूपेंद्र, जहाँ पर प्रधानमंत्री जिस सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्या इसी की बिल्डिंग से जो है विमान टकराया था? देखिए जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इससे ठीक पीछे रेसिडेंट डॉक्टरों का हॉस्टल था, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स, उनके ग्राउंड स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वगैरह रहते थे। वहां पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। उसके ठीक बगल में CRPF का कैंप था, घोड़ापुर नाम से जिसे जाना जाता है। वहां ये पूरा प्लेन जो है क्रैश हुआ। रेसिडेंट डॉक्टरों के मैथ की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर उसके पहले वो पेड़ से टकराया और पेड़ के बाद में उसकी मैथ की बिल्डिंग की छत पर ये पूरा प्लेन जो है वो धाराशायी हो गया और उसके अलग अलग टुकड़े अलग अलग इमारतों से जाकर टकराए। और उसमें न सिर्फ इमारतें जो है वो पूरी तरह से भस्म हो गई, आसपास के पेड़ पौधे तमाम जो कार वाहन वहां पास थे स्थानीय लोगों के, वो भी पूरी तरह से भस्म हो गए। प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। मैं बता दूं ये सिविल अस्पताल की मुलाकात लेकर प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए।
तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल में पीड़ित परिजनों और घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के बाद, उनकी पीड़ा बांटने के बाद, उनको ढांढस बंधाने के बाद, सांत्वना देने के बाद इस हॉस्पिटल से रवाना हो गए हैं। और माना जा रहा है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी से मुलाकात करने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।